बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादी वास्ते औका। और आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड फंक्शन ऑफ कोर्ट। इंग्लिश स्टूडेंट्स का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जिसको ये अमूमन लॉ के एग्ज़ाम में, LLB के एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम इसके हवाले से मैं आपको समझाऊंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विद फंक्शन ऑफ कोर्ट क्या है। ठीक है, तो वीडियो से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। स्ट्रगल कर रहा हूँ थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, उनका भी बेनिफिट हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ अ स्टेट आर नाउन एज वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस। जो एक स्टेट होती है उसके दो मेन पिलर होते हैं, दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वॉर, जंग, एंड सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के फराहमी। अगर कोई स्टेट इन दोनों को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करती या नहीं कर पाती तो वो एक स्टेट नहीं कहला सकती। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन है। क्योंकि हमारा टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है तो इस वजह से हम वॉर को साइड पे रख देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की सॉल्वेंट ने डेफिनेशन की, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इम्प्लाइज द मेंटेनेंस ऑफ राइट्स विद इन अ पोलिटिकल कम्यूनिटी बाई मीन्स ऑफ द फिज़िकल फोर्स ऑफ द स्टेट। यानी कि रियासत की जिस्मानी ताकत के ज़रिए इलाके के तमाम अफराद के दरमियान हकूक़ को बरकरार रखना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, इंसाफ की फराहमी है। ठीक है, यानी कि फ़िज़िकल फोर्स के ज़रिए विद इन पोलिटिकल कम्यूनिटी, एक कम्यूनिटी के दरमियान उनके हकूक़ को मेंटेन रखना, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। आगे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, द मेंटेनेंस ऑफ राइट विद इन अ पोलिटिकल कम्यूनिटी, रियासत के दरमियान हकूक़ को बरकरार रखना, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, द फैक्टर्स लेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये फैक्टर्स हैं चार जिनकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ज़रूरत आई। फर्स्ट, इंटरेस्ट्स एंड डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसानों के उनकी ख्वाहिशात और उनके इंटरेस्ट। ठीक है, उनके इनके जहाँ से जहाँ इंसान है, इसकी अगर ख्वाहिशात को, तो ख्वाहिशात के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस वजह से किसी का हो सकता है किसी का वो राइट इन्फ्रिंज कर दे, या उसकी ख्वाहिश की वजह से उसका राइट इन्फ्रिंज हो रहा हो। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ज़रूरत है इस मामला को टैकल करने के लिए। आगे नीड फॉर जस्टिस, इंसाफ की ज़रूरत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आगे ऐसा थर्ड है चेकिंग ऑफ रॉन्ग डूइंग्स एंड रिलीफ अगेंस्ट इनजस्टिस। यानी कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको चेक करने के लिए और जो बेइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ रिलीफ देने के लिए, ठीक है, उनकी दाद रसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का निज़ाम अमल में लाया गया। फाइटिंग एंड सोशल नेचर ऑफ बैन, जो एक इंसान की सोशल नेचर है, ठीक है, उसके हवाले से और उसका जो उसके हवाले से जो एक नुकसानात वो करता है, उस हवाले उन चीज़ों को मामलात को टैकल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का निज़ाम अमल में लाया गया। इसकी ओरिजिन कि ये किस वजह से आया, कहाँ से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल था। ठीक है, जो शख्स इसके पास ताकत थी, ठीक है, वही हुक्मरानी करना स्टार्ट कर देता था। तो इससे दूसरे लोगों के राइट इन्फ्रिंज हो जाते थे, दूसरे लोगों के राइट्स या उनको राइट्स नहीं मिलते थे। वो जो एक बादशाह था, वो अगर जालिम है तो वो सब के साथ जुल्म करता है, अगर नेक दिल है तो वो सभी के साथ नेक दिली का मुजाहरा करता है। इस वजह से वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि जिसके हाथ में पावर होती वही हुकूमत करने पर आ जाता है। इस वजह से इस चीज़ ने ज़रूरत पेश की कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा। इन्फ्लिक्शन ऑफ पेनल्टी बाय द रूल ऑफ एन आई फॉर एन आई अपॉन रॉन्ग डूअर्स। तो जो एक आंख के बदले एक आंख है, उस रोल को इन्फ्लिक्ट करने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का होना लाजमी है। इस वजह से ये रीजन आया, इसकी बेस बनी।
आगे classification of administration of justice. There are two types of administration of justice: administration of civil justice and second administration of criminal justice. अब सिविल जस्टिस क्या है? सिविल जस्टिस जो मामला सिविल कोर्ट्स के डोमेन में आते हैं, सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो कौन से मामला आते हैं जैसे हम उर्फ़ आम में दीवानी अदालत भी कहते हैं. इट डील्स विद सिविल प्रोसीडिंग्स एज टू द रेगुलेट सिविल मैटर्स and to enforce civil rights, all those matters which are about personal and private life of a person are of civil nature. इसके जो पर्पसेस हैं वो हैं इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड चेकिंग ऑफ लॉलेसनेस, लॉ को इन्फोर्स करना और बेकानूनी जो बेकानूनी और बे लाकानूनीत होती है उसको चेक करना. अचीवमेंट एंड प्रोवाइडिंग ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी के लिए और उसको अचीव करने के लिए. मेंटेनेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स, सिविल राइट्स को बरकरार उनको इन्फोर्स करने के लिए. चेकिंग ऑफ वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स, जहाँ पर सिविल राइट्स के वायलेशन, सिविल राइट की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है उनको चेक करने के लिए. प्रोवाइडिंग रेमडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स, जो सिविल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, सिविल राइट के वायलेशन करते हैं, उनके खिलाफ दाद रसी के लिए ये सिविल जस्टिस का निज़ाम अमल में लाया गया. आगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, फौजदारी निज़ामी अदल, वो क्या जी? इट डील्स विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग एज टू रेगुलेट पब्लिक मैटर्स एंड राइट्स टू द पनिश रॉन्ग टू इट्स. इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज मैटर्स एंड राइट्स there are some matters and rights which are about public and violations against such matters and rights are of criminal nature. जो क्रिमिनल कोर्ट उसे हम कहते हैं फौजदारी अदालत, और फौजदारी अदालत जो एक जुर्म करता है उसको सज़ा देने के लिए होती है. ठीक है. फंडामेंटल जो आपके यानी कि फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं. प्रोवाइडिंग ऑफ जस्टिस, ठीक है, पब्लिक मैटर्स के हवाले से रॉन्ग डूअर्स को सज़ा देने के लिए ये निज़ाम अमल में लाया गया. ठीक है. इसके जो पर्पसेस हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड चेकिंग ऑफ लॉलेसनेस, अचीवमेंट है प्रोवाइडिंग ऑफ जस्टिस, मेंटेनेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक राइट्स, checking and violation of public rights, providing remedies against violation of public rights, helping victim and punish criminals. आगे डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. डिफरेंट कोर्ट्स, वो सिविल कोर्ट, ये क्रिमिनल कोर्ट. ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट टू पनिश क्रिमिनल्स, इसका ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स. रेमडीज़, इसमें रेमडीज़ उनको दादरसी के तौर पर एक डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, उसमें जो रॉन्ग डूअर्स होते हैं उनको पनिश किया जाता है. प्रोसीडिंग, इसकी प्रोसीडिंग अलहदा, उसकी सीआरपीसी के जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उनकी सीपीसी के तहत प्रोसीडिंग होती है और क्रिमिनल की सीआरपीसी के तहत. डिसीजंस, उनके जो डिसीजंस होते हैं उनको डिक्री कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं. इधर जो डिसीजन होते हैं उसको जजमेंट कहते हैं. पार्टीज़, उसमें सिविल प्लेंटिफ डिफेंडेंट, इसमें कंप्लेनेंट, अक्यूज्ड पार्टीज होते हैं. मैटर्स एंड वायलेशंस टू आउटकम ऑफ रिजल्ट, आउटकम ऑफ रिजल्ट मीन एज टू नेम, नेम वो क्रिमिनल कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट है. एज टू कोड, जो कोड अप्लाई होता है सिविल केसेस में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और क्रिमिनल केसेस में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. ठीक है. आगे जनाब, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट, a government body consisting of one or more judges who sits to adjudicate dispute and administer justice. फंक्शन ऑफ कोर्ट क्या है? प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं. प्राइमरी फंक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस. और सेकेंडरी फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिएशन, एक्सटेंशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ राइट, determination and declaration of right, enforcement of individual's claim against it. So this is our topic, administration of justice with function of court, and it is very popular and famous question and topic of English jurisprudence. I hope you will like my videos and lecture. Please subscribe my channel and encourage me. Allah Hafiz.